ग्रीनलैंड में तूफान, मॉस्को में बवंडर। आर्कटिक लाइट 2025। पुतिन के खौफ ने नेटो के कमांडो दस्ते को अलर्ट कर दिया है। दुनिया के सबसे ठंडे इलाकों में से एक ग्रीनलैंड के पास 5 देशों के सैकड़ों सैनिक जमा हैं। ये अगस्ता वेस्टलैंड का EH-101 है, हेलीकॉप्टर जिसमें कमांडो एक जंगी जहाज पर उतर रहे हैं। मिशन है दुश्मन के जहाज पर कब्जा करना। डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन और नॉर्वे आर्कटिक लाइन 2025 युद्धाभ्यास में इन 5 देशों के 500 सैनिक जमा हुए हैं। 10 दिन की इस वॉर एक्सरसाइज में नेटो देशों के साथ आना साफ साफ रूस को चैलेंज है। ये दुनिया के सबसे ठंडे इलाके यानी आर्कटिक में युद्ध लड़ने की तैयारी है। जंगी जहाजों और फाइटर प्लेन्स के साथ नेटो बता रहा है कि यूक्रेन के बाद कोई मोर्चा खुला तो आर्कटिक के रूसी दावों की धज्जियां उड़ जाएंगी। ग्रीनलैंड पर अचानक अमेरिका की नजर पड़ी है, खासकर डोनाल्ड ट्रंप की। अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप कह चुके हैं कि वो ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहते हैं, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय और इलाकाई सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। नेटो कमांडर भी चाहते हैं कि अमेरिका अब यहाँ पर दखल बढ़ाए और लगातार युद्धाभ्यास करे। अब अचानक नेटो ग्रीनलैंड में इसलिए एक्टिव हुआ है क्योंकि पुतिन ने समुद्र में अपनी ताकत दिखाई है। जपात 2025 युद्धाभ्यास के दौरान रूस की सेना ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन दागी। पुतिन ने इस मिसाइल को टेस्ट करने के लोकेशन भी ग्रीनलैंड के पास ही चुनी। बेरेंट्स सागर में इस मिसाइल को दागकर पुतिन ने बता दिया कि नेटो से अब आमने सामने के लिए युद्ध के लिए रूस पूरी तरह तैयार है। रूस की जिरकॉन मिसाइल जो हाइपरसोनिक है और इसकी रफ्तार 11,000 किलोमीटर है। यह मिसाइल 1 सेकंड में 3 किलोमीटर का सफर तय करती है। जिरकॉन की रेंज 1000 किलोमीटर से ज़्यादा है और ये जमीन से 28 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरते अपने टारगेट तक पहुंचती है। इस मिसाइल में 400 किलो का वॉरहेड लगा है, यानी इससे टारगेट का बचना नामुमकिन है और ये पुतिन की गारंटी है। रूस में जिरकॉन मिसाइल को पनडुब्बी जंगी जहाजों से दागने के लिए बनाया गया है, जबकि जमीन से लॉन्च करने वाले सिस्टम पर लगातार काम जारी है। रूस से ऐसे बढ़ते हुए खतरों को लेकर नेटो बहुत बेचैन है। यही वजह है कि उसने भी आर्कटिक में युद्धाभ्यास करने की तैयारी कर ली है। बेलारूस और रूस के युद्धाभ्यास में पुतिन ने अपने सुखोई 34 बॉम्बर को भी कारपेट बॉम्बिंग के लिए आजमा लिया। यूक्रेन में इसी बॉम्बर से निप्रो नदी के आसपास सभी शहरों में बहुत ही खतरनाक बमबारी हुई थी। इसी फाइटर बॉम्बर ने कई मोर्चों पर जेलेंस्की को हार की चौखट तक पहुंचा दिया। ये विमान लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फायर करता है। ज्यादा फासला होने की वजह से जेलेंस्की के एयर डिफेंस सिस्टम चाहकर भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते।